नमस्कार, हाज़िर हूँ मैं रुमाना इसार खान। एक बार फिर से ऐसी खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो मन में ये सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार कितने संवेदनहीन सिस्टम के हम सब शिकार हैं और कितने संवेदनहीन समाज में हम सब जी रहे हैं। राजधानी दिल्ली का ये मामला है। यहाँ एक लड़का जिसकी गड्ढे ने जान ले ली। मौत का गड्ढा राजधानी दिल्ली में। सोचिए ज़रा, वो लड़का अपनी नौकरी करके वापस घर लौट रहा था। लड़का जो है वो बैंक में काम करता था, बैंक के कॉल सेंटर में वो काम करता था। रात में जब उसकी शिफ्ट ख़त्म हुई तो वो अपने घर जनकपुरी वापस लौट रहा था। रोहिणी में दफ्तर था, रोहिणी से जनकपुरी आ रहा था। करीब 11:53 पर उसकी आखिरी बार बात हुई है अपने परिजनों से, जिसमें घर वालों ने पूछा कहाँ हो, तो उसने कहा हाँ बस ये सिटी सेंटर तक पहुँच गया हूँ जनकपुरी, और वहाँ से उसके घर का रास्ता 10-15 मिनट था। तो उसने कहा बस 10-15 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। इसके बाद घर वाले इंतज़ार करते रहे। 10-15 मिनट से मामला 20-25 मिनट तक पहुंचा, और जब और देर लगी तो घर वाले ज़ाहिर सी बात है परेशान हुए। उनको लगा कि जो लड़का घर से महज 10-15 मिनट की दूरी पर था, आखिरकार इतनी देर क्यों लग गई उसके घर आने में। घर वाले परेशान हुए, पहले खुद इधर उधर निकल कर ढूंढा और उसके बाद थक हार कर पुलिस के पास पहुंचे। ये सब कुछ रात में हो रहा है। घर वाले पुलिस के पास पहुंच गए हैं और पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा जो भाई है वो घर नहीं आया है। उसने बताया था वो सिटी सेंटर तक पहुंच गया है जनकपुरी में, लेकिन अब उसका कोई अता पता नहीं है। ये सारे आरोप जो है वो परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। परिवार ये कह रहा है कि साहब लड़का जो है उनका वो गड्ढे में गिरकर हादसे का शिकार नहीं हुआ है, बल्कि उसकी हत्या की गई है, और हत्या उसकी दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से हुई है। ये वो आरोप है जो परिवार के लोग लगा रहे हैं। दरअसल परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि जो अलग अलग चौकियों में हम जा रहे थे, हम वहाँ पर पुलिस से कह रहे थे कि हमारा बच्चा घर नहीं आया है, ज़रा उसको ढूंढ दो, हमारी मदद कर दो, तो एक अजीब किस्म की उदासीनता पुलिस की तरफ से। पहले तो उन्होंने कहा नहीं, इतनी जल्दी तो शिकायत दर्ज नहीं होती है, देखिए वो तो 24 घंटे के बाद ही हम शिकायत लेते हैं, और अगर कुछ होगा तो 11 बजे के बाद ही करेंगे। और 1-2 थानों की जो पुलिस है जहाँ पर वो लड़के गए, मतलब परिजन और दोस्त मृतक कमल के, तो वहाँ पर कुछ पुलिस वाले उनके साथ भी गए, लेकिन बहुत कोशिश, बहुत एफर्ट उनकी तरफ से नहीं लगाया गया। ऐसा आरोप परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अगर रात में पुलिस की तरफ से तत्परता दिखा दी जाती और लड़का जो मृतक है वो जो गड्ढे में गिरा हुआ था, अगर रात में ही उस पर नज़र पड़ जाती, उस तक पहुँच जाती, पुलिस मदद कर देती, तो फिर हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी बच जाती। उसको अगर सही वक्त पर इलाज मिल जाता, अस्पताल में भले ही समय लगता, उसका इलाज चलता महीना 2 महीना, लेकिन जान तो बच जाती। ये परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरा जिम्मेदार परिवार के लोग सीधे सीधे दिल्ली जल बोर्ड को मान रहे हैं। सब दिल्ली जल बोर्ड की हालत आप देखिए। अभी आपको याद होगा, पिछली बार मैंने आपको बताया था कैसे नोएडा के अंदर वो इंजीनियर युवराज, जिसको इस सिस्टम ने मार डाला था, वो लड़का गुड़गांव से अपनी नौकरी करके वापस लौट रहा था और धुंध इतनी ज़्यादा थी, और वहाँ पर वो जो प्लॉट था और उस प्लॉट पर बिल्डर मॉल बना रहा था, वहाँ बेसमेंट की उसने खुदाई कर रखी थी और उसमें पानी भरा हुआ था। वहाँ जो साइड थी सड़क के किनारे पर, जो नाले के पास की दीवार थी, वो दीवार टूटी हुई थी और वहाँ पर ना कोई साइन बोर्ड ना कुछ। लड़के की गाड़ी इंजीनियर युवराज की, वो उससे पार होती हुई सीधे जाकर जो बिल्डर का प्लॉट था जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और पानी भरा हुआ था, उसी पानी में गिरी थी और वहीं डूबने से युवराज की मौत हो गई थी। हालांकि मरने से पहले करीब 2-2.5 घंटे तक युवराज तड़पता रहा था, वो इंतज़ार करता रहा था कि उस तक कोई मदद पहुँचे। यहाँ तक कि युवराज ने बड़ी हिम्मत दिखाई थी, वो गाड़ी की छत के ऊपर चढ़ गया था और गाड़ी की छत पर बैलेंस ना बिगड़े, गाड़ी हिले डुले ना, बाकायदा वो लेट गया था, अपनी मोबाइल की लाइट ऑन करके, टॉर्च ऑन करके जो मोबाइल में होती है, अपनी लोकेशन वो बताने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नहीं बचाया जा सका था। अब ऐसा ही एक मामला यहाँ इस लड़के के साथ हो गया, राजधानी दिल्ली में हो गया। मतलब बिल्कुल एनसीआर का ये इलाका है, नोएडा, और अब ये मामला दिल्ली, एनसीआर का इलाका, राजधानी दिल्ली, ये पश्चिमी दिल्ली का इलाका है, जनकपुरी का इलाका है, और यहाँ ये लड़का वही रास्ता जिससे रोज़ आता जाता था। परिवार वाले ये बता रहे हैं कि कल तक ये गड्ढा नहीं था, अचानक से ये दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से गड्ढा खोदा गया, और सोचिए आप, 17 फीट गहरा ये गड्ढा था। 14 फीट इस गड्ढे की जो है वो लंबाई बताई जा रही है। मतलब 17 फीट गहरा आपने गड्ढा खोद दिया है वहाँ पर, और खोद के आपने छोड़ दिया है। आपने ना वहाँ कोई बैरिकेडिंग लगाया है, ना वहाँ पर आपने कोई साइन बोर्ड लगाया है। मतलब आपने तो सीधे सीधे वो मौत को दावत देने वाला एक गड्ढा खोद
बोल के छोड़ दिया है कि कोई राहगीर, कोई अनजान व्यक्ति वहाँ से आएगा, रात के अंधेरे में उसको लगेगा वो अपने रोज़ के रास्ते पर चल रहा है, वो अपनी धुन में जा रहा होगा, अचानक से उसको एहसास भी नहीं होगा कब वो गड्ढे के अंदर समा गया। कुछ ऐसा ही हुआ होगा कमल के साथ, जैसा कि परिजनों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि अभी 2 दिन पहले तक गड्ढा नहीं था, अचानक से वहाँ पर गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से खोद दिया गया। और गड्ढा तो खोदा गया, लेकिन वहाँ पर जो एहतियात बरतनी चाहिए थी, भाई आपने गड्ढा खोदा है, आपको अभी अगले दिन भी काम करना है, तो जाहिर सी बात है हम ये तो नहीं कह रहे कि आप गड्ढा बंद कर दीजिए, आप गड्ढा भर दीजिए और दिन में जब दोबारा आए तो दोबारा गड्ढा खोदिए, ये तो हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन इतना तो आप कर सकते थे कि जो दिशा निर्देश है जो खुद दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जारी किए गए थे, और नोएडा के अंदर इंजीनियर युवराज की मौत के बाद 24 जनवरी को दिल्ली जल बोर्ड ने खुद ये निर्देश जारी किए थे कि साहब जो भी दिल्ली जल बोर्ड के तहत काम चल रहा है दिल्ली की सड़कों पर, जहाँ जहाँ गड्ढे खुदे हुए हैं वहाँ एहतियात बरती जाए, उन गड्ढों के आसपास जो है वो साइन बोर्ड लगाया जाए, वहाँ पर बैरिकेड की जाए और लोगों को आगाह किया जाए कि यहाँ सड़क पर खुदाई हुई है। ऐसा कुछ भी यहाँ जनकपुरी में नहीं किया गया है। अब आखिर में जब एक लड़के की मौत हो गई, उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड की अब नींद खुली है और अब दिल्ली जल बोर्ड ने एक्शन लिया है। एक जूनियर इंजीनियर समेत 3 दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि जो कंपनी जिसको ठेका दिया गया था उसके खिलाफ भी जांच की जाएगी, किसकी लापरवाही है ये तय की जाएगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, जो परिजन शिकायत कर रहे हैं कि साहब दिल्ली पुलिस ही मदद कर देती, दिल्ली पुलिस ही थोड़ी सी हिम्मत दिखा देती, दिल्ली पुलिस ही थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाती रात में, दिल्ली पुलिस ही एक इंसान की ज़िंदगी की अगर कदर कर लेती तो रात में ही अगर उसको ढूंढवा देती लड़के को, तो भले ही वो गड्ढे में गिरा था लेकिन हो सकता है उसमें जान बाकी रही हो, और गड्ढे से निकाल कर अगर वक्त रहते उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी बच जाती। तो इसीलिए जो परिजन हैं वो एक नहीं बल्कि 2-2 कातिल मानकर चल रहे हैं कमल के। कमल के परिवार के लोग कह रहे हैं कि कमल हादसे में नहीं मरा है, कमल की हत्या की गई है, और कमल के 2-2 हत्यारे हैं। एक दिल्ली जल बोर्ड को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, दूसरे दिल्ली पुलिस को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस से रात भर परिजन बता रहे हैं, कमल के रिश्तेदार दोस्त बता रहे हैं कि हम घूमते रहे, अलग अलग चौकियों में हम गए, वहाँ पर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं लिया जा रहा था। मतलब ठीक है, वहाँ पर जो कुछ MLC वाले जो रिपोर्ट्स थी वो उनको दिखा दी गई, उनसे कहा गया आप फ़ोटो दे दो लड़के की, और एक शायद कोई पुलिसकर्मी उनके साथ गया भी जिसने कुछ देर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं, उसके बाद वो वापस लौट आया। इसी को लेकर परिजनों में नाराज़गी है। लेकिन सोचिए आप कितना संवेदनहीन ये पूरा सिस्टम है, यहाँ इंसान की ज़िंदगी की कोई कदर नहीं है। और वाकई में आप सोचिए तो आपको हैरानी भी नहीं होगी, मतलब आपको लगेगा कि हाँ यहाँ ऐसे ही काम होता है, पुलिस ऐसे ही काम करती है। यही सोच रहे होंगे ना आप भी, क्योंकि जब ये सारी खबरें मैं देख रही थी तो मैं वाकई में मैं भी यही सोच रही थी कि हाँ ऐसा ही तो होता है, कुछ भी नया नहीं है। आप जाइए किसी थाने में, आप जाइए और वहाँ पर आप अपना कोई जो भी आपकी परेशानी है आप वो बताइए। पुलिस वालों को लगता है कि उनका तो रूटीन का काम है ना, मतलब पुलिस वालों को लगता है उनका रूटीन का काम है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन भाई जिस पर बीत रही होती है उसके साथ तो शायद पहली बार बीत रही होती है ना, और उसके लिए तो ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है ना, या उसके लिए तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है ना। जो पुलिस वालों को रूटीन का काम उनका लगता है, जो पुलिस वालों को लगता है हाँ एक और केस आ गया, मतलब एक और फाइल आ गई, वो पुलिस वालों के लिए भले ही फाइल हो, लेकिन वो आदमी जो थाने में गया है, वो आदमी जो चौकी पर गया है, उसके लिए तो किसी अपने की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला होता है, उसके लिए तो उसकी अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला होता है, उसके लिए तो बात उसकी ज़िंदगी और मौत की होती है। इसका एहसास हमारी पुलिस कब करेगी? क्योंकि जब तक पुलिस संवेदनशील नहीं होगी तब तक ये मामले यूं ही होते रहेंगे और आपको और हमें हैरानी भी नहीं होगी, क्योंकि हम यही कहेंगे हाँ जी पुलिस तो ऐसा ही करती है। आप किसी को भी बताइए, किसी से भी आप ये मामले डिस्कस कीजिए, उनमें से किसी को हैरानी नहीं होगी, बल्कि वो 2-4 और अपने इंसिडेंट्स बता देंगे जो उनके साथ हुआ होगा। कैसे कभी उनका मोबाइल चोरी हुआ होगा, तब पुलिस ने किस तरीके की उदासीनता उनके केस में दिखाई होगी, कभी वो अपनी कोई शिकायत लेकर गए होंगे पुलिस के पास, तब पुलिस का किस तरीके का रवैया रहा होगा। क्या किया जाए सिस्टम का? ये सिस्टम सुधरता क्यों नहीं है? मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो बेसिक ज़िंदगी में हमारी बेहतर करने के लिए जो बदलाव होने चाहिए, उसके लिए जो सिस्टम को चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए हम और आप इतना दबाव क्यों नहीं डाल पाते हैं अपने नेतृत्व पर कि वो जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए, जहाँ पर भी लापरवाहियाँ हैं उसको ख़त्म करने के लिए कोई ऐसे कारगर कदम उठाए कि आपकी और मेरी ज़िंदगी आसान हो और हमारे यहाँ इंसान की ज़िंदगी जो है उसकी कोई कीमत हो, वो ऐसी बेमोल ना साबित हो जैसा कि नोएडा में इंजीनियर युवराज के मामले में साबित हुई, या फिर ये दिल्ली के अंदर
कमल के मामले में साबित हुई। मतलब दिल्ली जल बोर्ड की नींद खुले और दिल्ली जल बोर्ड को रियलिटी चेक मिले, इसके लिए हमने एक होनहार नौजवान को खो दिया। कमल मर गया, गड्ढे में गिरकर कमल की मौत हुई, ऐसा कहा जा रहा है, ये सुर्खियां बनेंगी, लेकिन असलियत में सोचिए आप, ये गड्ढे में गिरकर कमल की मौत हुई है या फिर ये सिस्टम है जिसने कमल की हत्या की है, जो आरोप परिवार लगा रहा है। सोचिएगा ज़रूर। और आज के इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके मेरे साथ साझा कीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा आपको तो इसको आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।